दोस्तों, अगर आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो आज की मार्केट में क्या है कि आपको बाइंग में सी साइड और पी साइड दोनों साइड आपको क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर मैं यहाँ पे बाइंग साइड की बात करूँ तो मार्केट ओपनिंग के बाद डाउन साइड आने के बाद एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनाने के बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो अप साइड मतलब आपको अच्छा खासा 1:1 का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया होगा। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा इस लेवल पे तो आपको यहाँ पर भी अच्छा खासा 1:1 का टारगेट मिल गया होगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है। अगर लो से ठीक है, लो से अगर हाई तक आपने यहाँ पे फिबोनाची यूज़ किया होगा तो मार्केट 0.61 लेवल से रिजेक्शन लिया और एक इनसाइड बैक कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करने के बाद 1:1 का हमें टारगेट यहाँ पे डन कर दिया, जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल दिया था कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट क्या है कि एक रेंज बनाने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको जैसा कहा था कि अगर यहाँ पर जाने के बाद मार्केट कोई रेंज बना रहा है, ठीक है, तो रेंज बनाने के जब उसका डाउन साइड ब्रेकआउट हो या अप साइड ब्रेकआउट हो, क्लोजिंग करें, फिर आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें डाउन साइड भी ट्रेड मिल गया। यहाँ पर फिर से हमें स्ट्रेटजी हमारी मतलब एक्टिवेट हुई और यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पर फिर मतलब कि हर जगह आपको क्या कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आज देखने को मिला होगा। तो मार्केट ने लास्ट मूवमेंट में यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, वो 24,950 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से कल कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो जो मैंने यहाँ पे लेवल दिया है इन सभी लेवल को ऐसे ही आप रहने दीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अगर हम आज की जो कि फिबोनाची यूज करें, ठीक है, अगर हाई से लो तक का अगर हम यूज करें तो फिर हमें एक और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो कि ये लेवल है, ठीक है, इस लेवल को हम क्या है कि यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये जो लेवल है और एक ये लेवल है, ये दोनों लेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे और इस लेवल को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट इस लेवल के अंदर आएगा तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है और ठीक है, जब यहीं से अगर मार्केट अप साइड जाने के बाद यहाँ से रिएक्शन ले तो फिर हम डाउन साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे सेलिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से सेलिंग सेंटीमेंट दिखा रहा है। पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत ही बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो इस अगर कैंडल को अगर हम ऑब्जर्व करें, इन दोनों कैंडल को, ठीक है, इन दोनों कैंडल को अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो मार्केट ने क्या किया कि इस मतलब कि पिछले दिन बायर्स और सेलर दोनों थे यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर मार्केट बनाना ही थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि बायर्स ने अपना पोटेंशियल दिया है। पर इस दिन मार्केट ने मतलब आज का जो मार्केट है इसने क्लोजिंग के बाद जो प्रीवियस डे का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाए। तो मतलब कि अगर प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेक करता तो हमें लगता है मार्केट अब मतलब ट्रेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है। पर अगर ट्रेंडिंग पिछले डे के हाई के नीचे ही अगर ट्रेड कर रहा है तो समझिए कि मार्केट बियरिश है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ पे क्या है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर पीछे उस दिन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस लेवल बहुत ज़्यादा 6 सितंबर को ही यहाँ पे सेलर्स ने बहुत तेज़ी से यहाँ पे सेलिंग की, यहाँ पे डाउन साइड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 6 को सेलिंग है। फिर अगर हम पिछले दिन के बाद को 10 को भी सेलिंग है और आज भी यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। तो अगर हम देखें जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा एक 25,163 का, तब तक हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे कर देते हैं निफ्टी 50 को, फिर हम आपको बताते हैं। तो और जितने भी लेवल्स थे उन सभी को हम यहाँ पे अनहाइड कर देते हैं। तो जब भी मार्केट का के मतलब मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इस लेवल के अंदर ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस लेवल से अगर रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे देखिए रेंज बनाए, अगर यहीं पे फिर से रेंज बना रहा है तो यहाँ पे क्या है कि सेलर्स का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पर है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड जैसे जैसे उनका स्टॉप लॉस खाएगा तो मार्केट अच्छा खासा क्या है कि अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। तो अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, इसी लेवल से 24,962 से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। जब आज का जो क्लोजिंग है इसको जब ब्रेक करके फिर डाउन साइड का अगर कोई सेंटीमेंट दिखाए तो आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि इसको ब्रेक करने के बाद अगर कोई इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का और 25,000 का जो राउंडर नंबर है यहाँ तक का आप क्या कि टारगेट रख सकते हैं। और जब तक क्या कि 25,026 का लेवल ब्रेक ना करे तब तक आप ना ही प्लान करेगा अपसाइड का, ठीक है। क्योंकि राउंड अप नंबर पे मार्केट आता है तो वहाँ से क्या है कि थोड़ा रिएक्शन लेता है और कन्फ्यूज रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चलती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और यहीं से 24,873 के लेवल से अगर कोई हैमर कैंडल बना रहा है, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहा है तो फिर आप प्लान कर उसके जैसे हाई ब्रेक होता है फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का और जो कि फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं।
और अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से बैंक निफ्टी में आज कामकाज किया है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी मैंने आपको जैसा कहा था कि अगर इस लेवल के अंदर आता है मार्केट, ठीक है, इस लेवल के अंदर इसके पास आएगा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है और वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज था। ठीक है, बिल्कुल ही क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड अगर करते तो हर तरफ आपका यहाँ पे एसएल हिट होता और बड़ी-बड़ी यहाँ पे बिक्स बन रही हैं। तो अगर हम बात करें तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई इस लेवल के नीचे, फिर नीचे सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल रुकने के बाद फिर एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल बनाने के बाद अपसाइड जाने की कोशिश किया। फिर मार्केट क्या है कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वहाँ पे रुकने के बाद, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा एक रेंज ब्रेकआउट का, तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल गया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टारगेट और एसएल की बात करें और टारगेट अगर एसएल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे लिया होगा और ठीक है जो एसएल अगर आपने यहाँ पे रखा होगा 63 पॉइंट का, तो 1:1.5 का डन हो गया होगा। 1:1 का भी हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे डन हो गया। इससे मात्र एक कैंडल में ही 5 मिनट में ही आपका जो कि टारगेट यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपसाइड पे मार्केट क्या है कि एक डोजी कैंडल यहाँ बनाया। डोजी कैंडल बनाने के बाद सेलिंग आने के बाद फिर रिटेस्टिंग। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा तो एक रिटेस्टिंग पर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर कोई यहाँ पे प्राइजेक्शन बना रहा है तो फिर आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। तो अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने वर्क किया और बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल गया होगा। तो अगर हम फिबोनाची यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम हाई से लो तक को अगर हम कनेक्ट करें तो हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल जाएगा कि ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको 0.5 के लेवल को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और अगर इसको आप एडजस्ट करना चाहें तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों लेवल है मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मार्केट 51,216 और 51,111 लेवल इन तीनों के बीच में अगर मार्केट रहा, ठीक है, मतलब इस लेवल के बीच में मार्केट रहा, तो आप इसमें ट्रेड को अवॉइड ही करिए क्योंकि यहाँ पे बड़ी-बड़ी बिक्स बन रही है। ठीक है, बिक्स बनने के बाद और मार्केट क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है और जहाँ भी आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे एसएल हिट आपका होता। और अगर आज की अगर हम बात करें तो मार्केट 51,054 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें किस तरीके से कामकाज करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहीं से रिएक्शन ले रहा है तो फिर आप प्लान करें डाउन साइड का और टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करे इसी के अंदर है तो फिर आप बिल्कुल ही ट्रेड करने की कोशिश ना करिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करिए। जब इसको ब्रेकआउट करे इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, फिर आपको अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ तक आ रहा है, अगर इसका सपोर्ट लेकर कोई हैमर कैंडल बना रहा है, यहाँ पे रेंज बना रहा है इसी तरीके से और इस रेंज का जैसे ब्रेकआउट हो तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का और टारगेट आप रखिए 51,111 का। ठीक है, नहीं तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, बड़ी गैप डाउन हो रही है 50,778 का लेवल यहाँ पे अगर गैप डाउन हो रही है तो अगर यहाँ से अगर कोई हैमर कैंडल बनाना है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हमें और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्या है कि बड़ी-बड़ी यहाँ पे कैंडल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी-बड़ी यहाँ पे कैंडल्स बनती हुई हमें दिख रही है तो मार्केट अगर देखें तो मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे वोलेटाइल है। ठीक है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, फिर सेलिंग का प्रेशर है, तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन मार्केट ले सकते हैं। यहाँ से कल फिर अपसाइड की प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम फिबोनाची लगाने की कोशिश करें तो हमें और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिबोनाची अगर लेवल हम ड्रॉ करें तो हमारे लिए क्या है कि बहुत दूर यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो मार्केट और कितना डाउन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 0.5 के लेवल को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अगर आज का जो लो है, ठीक है, अगर 50,953 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 15 दोनों में कामकाज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।